जीडीपी, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। परिभाषा: एक वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य। स्थान का महत्व: इसमें केवल ये देखा जाता है कि उत्पादन कहाँ हुआ है, चाहे उत्पादन स्वदेशी ने किया हो या विदेशी ने। सूत्र, फॉर्मूला: जीडीपी इक्वल सी जोड़ आई जोड़ जी जोड़ एक्सएम, उपभोग जोड़ निवेश जोड़ सरकारी खर्च जोड़ शुद्ध निर्यात। घरेलू शक्ति: ये किसी देश की आंतरिक आर्थिक शक्ति और विकास दर का प्राथमिक संकेतक है। विदेशी कंपनियां: यदि कोई विदेशी कंपनी, जैसे एप्पल, भारत में फोन बनाती है, तो वो भारत की जीडीपी में गिना जाएगा। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, मौजूदा बाजार कीमतों पर आधारित गणना, इसमें मुद्रास्फीति शामिल होती है। रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, आधार वर्ष, बेस ईयर की कीमतों पर गणना, जो उत्पादन की वास्तविक वृद्धि दिखाती है। प्रति व्यक्ति जीडीपी, जीडीपी पर कैपिटा, कुल जीडीपी को जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ये जीवन स्तर को दर्शाता है। दोहरी गणना: जीडीपी में केवल अंतिम उत्पाद गिने जाते हैं, कच्चे माल की कीमत नहीं, ताकि एक ही चीज दो बार न गिनी जाए। सीमाएं: जीडीपी यह नहीं बताती कि पैसा समान रूप से बंटा है या नहीं, न ही यह पर्यावरण के नुकसान को मापती है। जीएनपी, जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। परिभाषा: एक देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित कुल मूल्य, चाहे वे दुनिया में कहीं भी रह रहे हों। नागरिकता का महत्व: इसमें यह देखा जाता है कि उत्पादन किसने किया है, केवल देश के नागरिक। सूत्र, फॉर्मूला: जीएनपी इक्वल्स जीडीपी जोड़ टेक्स्ट, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, एनएफआईए। भारतीय नागरिक विदेश में: यदि कोई भारतीय नागरिक अमेरिका में रहकर कमाता है, तो वह भारत की जीएनपी में जुड़ेगा। विदेशी नागरिक भारत में रहने वाले विदेशियों की कमाई को जीएनपी निकालते समय घटा दिया जाता है। आर्थिक योगदान: ये देश के लोगों की वैश्विक स्तर पर कमाई करने की क्षमता को दर्शाता है। रेमिटेंस, विदेशों से आने वाला धन, जैसे एनआरआई द्वारा भेजा गया पैसा, जीएनपी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बंद अर्थव्यवस्था: यदि देश का बाहरी दुनिया से कोई व्यापार न हो, तो जीडीपी और जीएनपी बराबर होंगे। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी: जब जीएनपी में से घिसावट, डिप्रिशिएशन, घटा दी जाती है, तो उसे एनएनपी, राष्ट्रीय आय, कहते हैं। मुख्य अंतर और तथ्य। तुलना: यदि जीडीपी ग्रेटर दैन जीएनपी, इसका मतलब है कि देश में विदेशी लोग ज्यादा कमा रहे हैं। विकासशील देश: भारत जैसे देशों में आमतौर पर जीडीपी, जीएनपी से अधिक होती है क्योंकि यहां विदेशी निवेश, एफडीआई, अधिक है। घिसावट, डिप्रिशिएशन: मशीनों और संपत्तियों के इस्तेमाल से होने वाली टूट फूट, जिसे शुद्ध मूल्य निकालने के लिए घटाया जाता है। हस्तांतरण भुगतान: पेंशन या स्कॉलरशिप जैसी चीजें जीडीपी में नहीं गिनी जाती क्योंकि इनमें कोई नया उत्पादन नहीं होता। मध्यवर्ती वस्तुएं: टायर या इंजन को अलग से नहीं गिना जाता यदि वे कार का हिस्सा हैं, कार का मूल्य ही अंतिम मूल्य है। घरेलू काम: घर में मां द्वारा किया गया काम या शौक के लिए की गई बागवानी जीडीपी में शामिल नहीं होती। काला धन: अवैध गतिविधियों से होने वाली आय आधिकारिक जीडीपी आंकड़ों में शामिल नहीं होती। पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जीडीपी की तुलना देशों के बीच महंगाई के अंतर को हटाकर की जाती है। मार्केट प्राइस वीएस फैक्टर कॉस्ट: मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़े होते हैं, जबकि फैक्टर कॉस्ट में उत्पादन की वास्तविक लागत होती है। संक्षेप तालिका: विशेषता जीडीपी, जीडीपी, जीएनपी, जीएनपी क्या मापता है? उत्पादन का स्थान, कहां? उत्पादन का स्वामित्व, कौन? मुख्य बिंदु: देश की सीमा के अंदर देश के नागरिकों द्वारा उपयोग। अर्थव्यवस्था की गति देखने के लिए नागरिकों की आर्थिक स्थिति के लिए क्या आप चाहते हैं कि मैं वास्तविक आंकड़ों के साथ भारत की वर्तमान जीडीपी और जीएनपी की तुलना करके दिखाऊं? भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने के लिए यहां दिसंबर 2025 के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान आंकड़ों और स्थिति का विश्लेषण दिया गया है। भारत, जीडीपी बनाम जीएनपी, ताजा स्थिति। भारत के संदर्भ में जीडीपी हमेशा जीएनपी से अधिक रहती है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में विदेशी निवेश, एफडीआई, और विदेशी कंपनियों का मुनाफा, भारतीयों द्वारा विदेशों से की जाने वाली कमाई से अधिक है। 1. वर्तमान रैंकिंग और आकार, अनुमानित। विश्व रैंकिंग:
भारत वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी है और तीसरी सबसे बड़ी पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर। नॉमिनल जीडीपी भारत की जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच रही है। विकास दर ग्रोथ रेट भारत 2024-25 में 6.5% से 7% की दर से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज देश बना हुआ है। 2. भारत के लिए जीडीपी वीएस जीएनपी का अंतर। भारत के आंकड़ों में एक दिलचस्प पहलू एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, जो आमतौर पर ऋणात्मक नेगेटिव रहता है, संकेतक स्थिति कारण। जीडीपी डोमेस्टिक अधिक एप्पल, सैमसंग और गूगल जैसी कंपनियां भारत में बहुत उत्पादन और सेवाएं दे रही हैं। जीएनपी नेशनल कम विदेशी कंपनियां अपना मुनाफा अपने देश वापस ले जाती हैं, जो भारत की जीएनपी से घट जाता है। रेमिटेंसेस प्लस जोड़ भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा प्राप्त करने वाला देश है, लगभग $110-120 बिलियन वार्षिक। भारत की आर्थिक शक्ति के 3 स्तंभ। 1. सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर भारत की जीडीपी में इसका योगदान सबसे अधिक है, लगभग 54%। इसमें इट बैंकिंग और सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रमुख हैं। 2. विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया सरकार का लक्ष्य उत्पादन को जीडीपी के 25% तक ले जाना है। पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। 3. कृषि एग्रीकल्चर यह क्षेत्र लगभग 18% योगदान देता है, लेकिन देश की लगभग 45% जनसंख्या को रोजगार देता है। भविष्य का लक्ष्य $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत सरकार का लक्ष्य अपनी जीडीपी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। इसके लिए बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल इकोनॉमी और ऊर्जा परिवर्तन एनर्जी ट्रांजिशन पर भारी निवेश किया जा रहा है। महत्वपूर्ण नोट, यद्यपि हमारी जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अभी भी मध्यम निम्न आय वाले देशों की श्रेणी में है, जिसे सुधारना एक बड़ी चुनौती है।